हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेसेल्स सेंट्रल डिफरेंस इन इंटरपोलेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी और लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉपमेट पे भी आ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में वो है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। देखेंगे क्या होता है, दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और होमवर्क प्रॉब्लम भी आप लोग को मिलेगा उसका सॉल्यूशन। और इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग को वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने इंटरपोलेशन के जितने भी सारे मेथड्स पढ़े हैं वो सारे ही हमारा इक्वल इंटरवल के लिए था। मतलब अगर एक्स का वैल्यू हमारा जो कांस्टेंट रहे, हर दो एक्स के बीच में, हर दो कंटिन्यूस एक्स के बीच का डिफरेंस अगर हमारा कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे इक्वल स्पेसिंग। लेकिन अगर हमारा जो डेटा पॉइंट दिया हुआ है वो अनइक्वल इंटरवल में दिया है, मतलब कोई सा भी एक्स दिया हुआ है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, तो उस केस में हम लोग लैग्रेंजेस या फिर एक दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, उसको यूज़ करते हैं। उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने सिंपल से लिखा है कि इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल मीन्स एक्स का जो वैल्यू है आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, सो वी कांट डायरेक्टली यूज सिंपल न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब इक्वल स्पेस नहीं है तो सिंपल वाला यूज नहीं कर सकते, इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, लैग्रेंजेस या फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस को यूज करते हैं, बिकॉज दे वर्क फॉर एनी स्पेसिंग बिटवीन द पॉइंट। अब ऐसा नहीं है कि ये जो लैग्रेंजेस और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है ये सिर्फ अनइक्वल इंटरवल के लिए काम करेगा, ये हम लोग इक्वल स्पेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, अनइक्वल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों में हमारा काम करता है। ठीक है, तो लैग्रेंजेस का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोनों मेथड में से पहला मेथड लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन है। अब लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन इज अ न्यूमेरिकल मेथड यूज्ड टू फाइंड अ सिंगल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस मेथड को यूज करके जो भी हमारा डेटा पॉइंट दिया हुआ है उस डेटा पॉइंट से हम लोग एक सिंगल पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करते हैं दैट पासिस एग्जैक्टली थ्रू द गिवन सेट ऑफ द डेटा पॉइंट। अब वो पॉलिनोमियल जो हम फाइंड आउट कर लेंगे वो हमारा जितने भी डेटा पॉइंट्स दिए हुए वो सबसे पास करेगा, वैसा हमें पॉलिनोमियल मिल जाता है इस लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन को यूज करके। अब जिन भी लोगों को पॉलिनोमियल का मतलब डेफिनेशन नहीं पता या फिर अगर रिवीजन की ज़रूरत है कि पॉलिनोमियल एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पॉलिनोमियल का कुछ जो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो इंटरपोलेशन के लिए ज़रूरी है वो मैंने लिख के रखा है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, ये वाला, ये हमारा जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो ए है, A0 A1 A2 से लेके AN, ये हमारा कोइफिशिएंट है यानी कि रियल नंबर। एक्स हमारा वेरिएबल है और जो एन है मतलब एक्स का पावर जो एन n-1 n-2 तक जा रहा है वो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल किस तरीके से बन रहा है देखो, सबसे पहले हमारा एक कोएफिशिएंट, उसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स हमारा वेरिएबल और उसके ऊपर उस वेरिएबल का एक पावर है एन, और उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, एक पावर एक्स का है, उसके बाद उससे कम पावर हो सकता है मतलब एक्स का एक एन पावर एक n-1, मतलब अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4। इस तरीके से हमारा जो एक्सप्रेशन बनता है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई। अब हमारा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है। 5 हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 के साथ एक्स का पावर 0 है। हमें पता है कि अगर एक्स का पावर किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है एक्स, उसकी पावर 0 है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, 5 हमारा हो गया कोएफिशिएंट, एक्स वेरिएबल, और 0 हो गया हमारा उसका डिग्री, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। इसी तरीके से 2x + 3 हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स और ये 1 हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमारे पास एक्स का क्यूब -2x + 7 ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अच्छा, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा पॉलिनोमियल बने वो हमारा एक्स का एक पावर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, एक्स का पावर 3। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे एक्स का पावर 2 नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब जैसे जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि n है फिर n-1, तो ऐसा है इस तरीके से। यहाँ पे देखो एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं लिख रही, इसको लिख सकते हैं एक्स का क्यूब -0 × एक्स का स्क्वायर +2x + 7। तो मतलब एक्स का पावर है लेकिन उस एक्स के पावर का जो कोएफिशिएंट है वो हमारा 0 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। इस तरीके को हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसका डिग्री हो जाएगा हमारा 3। अब बात कर लेते हैं इनवैलिड केस के लिए, मतलब वो एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल नहीं है वो ये है, एक्स का पावर -1, नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब जो पावर है माइनस में, उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। रूट एक्स को भी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, फ्रैक्शन एक्सपोनेंट। 1/x यानी कि वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, ये बेसिकली 1/x यानी कि x का पावर -1 ही हुआ, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 2 का पावर x मतलब जो पावर में अगर कोई वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल इन एक्सपोनेंट, तो उसको भी हम लोग
पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। तो हम लोग ने देख लिया है कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो इसका जो डिग्री है ये है हमारा 5। इतना सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं फिर से वापस आके। तो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन क्या करता है, इस मेथड को यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक सिंगल पॉलिनोमियल, मतलब कोई एक सिंगल सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दैट पासेस एग्जैक्टली थ्रू द गिवन सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। जितने भी डेटा पॉइंट्स हमें गिवन हो वो सबको सेटिस्फाई करेगा, वो उस तरह का कोई पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सपोज वी हैव we know the values like x0 x1 x0 y0 x1 y1 और xn y, इस तरीके का कोई डेटा पॉइंट्स हमारे पास है एंड वी वांट टू एस्टिमेट द फंक्शन वैल्यू एट सम न्यू पॉइंट x बिटवीन और नियर देम। अब जो भी डेटा पॉइंट्स हमारे पास गिवन है x0 y0 इस तरीके से, मतलब हमारे पास सेट ऑफ डेटा दिए हुए, अब उसके में हमें कोई x के लिए y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बेसिकली यही इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि ये जो x0 x1 और xn है ये इक्वल स्पेसिंग में नहीं है। तो अगर ऐसा है तो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन बिल्ड अ पॉलिनोमियल। लैग्रेंजेस इक्वेशन से, सॉरी, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन मेथड से हम लोग एक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं पी एन ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन, जिसका डिग्री एन होगा सच डेट कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डेटा पॉइंट्स है, उन डेटा पॉइंट्स अगर इक्वली स्पेस्ड नहीं है और हमें कोई ऐसा डेटा पॉइंट x के लिए उसकी फंक्शन का वैल्यू यानी कि y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं जो सारे डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। ओके, पॉलिनोमियल हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। इसके बाद की वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे इसका प्रूफ, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि फॉर्मूला ये जो है याद करने वाली चीज़ है। तो कंसीडर द डेटा पॉइंट्स x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। तो यहाँ पे मैंने 5 डेटा पॉइंट्स लिए, x0 से स्टार्ट हो रहा है और x4 तक जा रहा है, तो 5 सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स है विथ अनइक्वल इंटरवल। तो जो लैग्रेंजेस फॉर्मूला बनेगा वो कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स है वो 5 है, तो 5 डेटा पॉइंट्स है ना, तो 5 टर्म बनेगा। अब यहाँ पे देखो ये एक ही फॉर्मूला, ये इतना सा जो है ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। ये पहला टर्म है प्लस ये दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस ये फोर्थ टर्म और प्लस ये फिफ्थ टर्म। तो 5 डेटा पॉइंट्स 5 टर्म बनेगा, ये याद रखना है। दूसरा चीज़ याद रखना ये है कि जो भी टर्म बनेगा वो हर एक टर्म में जो हमारे पास ये बनेगा, ये इस तरीके से जो ब्रैकेट, मतलब हर एक टर्म में जितने सब टर्म्स रहेंगे ये वाले वो 4 रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 5 बना है तो यहाँ पे ये वाली चीज़, ये 1 ये 2 3 और ये 4 इस तरीके से। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, n-1 होगा। अब फॉर्मूला को याद करने का सिंपल सा तरीका है कि 5 टर्म बनेगा तो सब में पहला में y0 y1 y2 y3 और y4, ठीक है, पाँचों में ले लिए। अब जिस भी टर्म में y0 है उसमें उसके ऊपर में x0 को नहीं लेंगे, हमें x वेरिएबल लेना है। x क्या है, x वो डेटा पॉइंट है जिसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे x से सबको माइनस करते जाएंगे। तो x माइनस x0 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे y0 है, तो बाकी सबको करेंगे क्योंकि वैसे भी हमें 4 लेना है, एक को हटाना है, तो किसको हटाएंगे, x0 को। यहाँ y0 है तो x0 को हटा दिए, x1 लिख देंगे, फिर x माइनस x2, फिर x माइनस x3 और x माइनस x4, ठीक है। अब उसके नीचे पहला वाला में x आया, सारे वेरिएबल डिवाइडेड बाई करेंगे जो हम लोगों ने नहीं लिया था, मतलब x0 से डिवाइड करेंगे और नीचे हमारा फर्स्ट टर्म जो आएगा वो x0, और यही वाला जो यहाँ पे जो माइनस में है वो सबको नीचे लिखते जाएंगे, x0 माइनस x1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे x0 माइनस ये x2, x0 माइनस ये x3 और ये x0 माइनस ये x4, इस तरीके से। सिमिलरली जो दूसरा टर्म बनेगा वो होगा हमारा उसमें y1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस x0 से स्टार्ट करेंगे, x माइनस x0, x माइनस x1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे x माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे हमने y1 वाला टर्म है तो x1 नहीं लेंगे, तो हम लोग यहाँ लेंगे, यहाँ पे x2 लेंगे, x2 x1 को हटा दिए, x3 x4। एक और चीज़ यहाँ पे ये भी है, अगर मान लेते हैं कि अगर आप गलती से x1 ले लिए, यहाँ पे y1 है, इस वाले टर्म में आपने कुछ ऐसा लिखा x माइनस x0 फिर x माइनस x1 लिख दिया, ठीक है, और x माइनस x2 कुछ भी x माइनस x2 इस तरीके से लिखा। तो जब आप लोग डिवाइड करोगे उसको तो किससे डिवाइड करना है, हमें x1 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे x0 से डिवाइड हुआ था, यहाँ x1 यहाँ x2 आएगा, यहाँ x3 और यहाँ x4। तो x1 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड करेंगे, x1
माइनस ये वाला x0 x1 माइनस, यहाँ पे अगर आप x1 ले लेते हो तो x1 माइनस x1 हो जाएगा और x1 माइनस x1 हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा हमारा 0 और 1/0 हमारा हो जाएगा अनडिफाइंड। सो वो चीज़ हम लोग वैसे भी नहीं ले सकते, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। इसको 1-2 बार आप लोग पेपर पे लिख के प्रैक्टिस कर लो। देखने में लगता है कि हाँ याद तो हो गया, लेकिन एग्जाम में जा करके अगर 1-2 बार आप लोग पहले से नहीं लिख रहे हो तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है डायरेक्टली लिखने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 21 पे यूजिंग लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब ये डेटा पॉइंट हमारा दिया हुआ है ये सारा। अब एक हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और उसमें हमें x इक्वल टू 21 पे y की वैल्यू को निकालना है। तो सिंपल है ये, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ। तो गिवन क्या है हमारे पास गिवन है x0 इक्वल टू 20 कॉमा x1 इक्वल टू 23 है, x2 इक्वल टू 26 और x3 इक्वल टू 29 एंड y0 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, ये है x0 x1 x2 x3। ठीक है, तो ये हो जाएगा y0 y1 y2 और ये हो जाएगा y3। तो यहाँ पे होगा ये y0 इक्वल टू 0.3420 कॉमा y1 इक्वल टू है हमारे पास 0.3907, y2 इक्वल टू है 0.4384 और y3 इक्वल टू है 0.4848। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। ऑल्सो x इक्वल टू हमें 21 ये हमें पता है। बस, तो ये सारे डेटा गिवन है। इस वाले फार्मूला को हमें अप्लाई करना है। x की वैल्यू हमें पता है, x1 x2 x3 सबकी वैल्यू पता है, y0 y1 की वैल्यू भी पता है, सब कुछ हमें पता है। y की वैल्यू हमें निकालना होगा। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ अपना फार्मूला लिखना। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि हम लोग अप्लाई करें लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला और मैंने अपना टर्म भी यहाँ पे लिख लिया। आप लोग को याद रखना है यहाँ पे कि मैंने सेम फार्मूला जो यहाँ पे लिखा है वो सेम एग्जैक्टली नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डेटा पॉइंट थे वो 5 थे, 1 2 3 4 और ये 5। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास डेटा पॉइंट गिवन है ये 4 है, 1 2 3 और 4। 4 डेटा पॉइंट गिवन है और हमें पता है कि अगर 4 डेटा पॉइंट गिवन हो तो हमारा टर्म जो बनेगा वो 4 बनेगा। मतलब ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा और ये चौथा टर्म हुआ। ठीक है, और हर एक टर्म में जो अंदर जो टर्म रहेगा, मतलब जो x का जो ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो n-1 रहेगा। मतलब जितना भी टर्म है, जैसे 4 टर्म है तो अंदर क्या होगा, 3 3 होगा। तो ये 1 है, ये 2, ये 3, तो हर एक में 3 3 करके हमारा बनेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मैंने इस तरीके से बना लिया है। x माइनस x4, यहाँ पे अगर आप लोग देखें फॉर्मूला में, यहाँ पे हमारा x माइनस x4 भी था, x4 क्योंकि 4th टर्म तक दिया हुआ था हमारे पास, सॉरी 5th टर्म दिया हुआ था x4, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ x माइनस x3 तक ही ले रहे हैं। बस इतना सा हमें लिखना है। अब मैंने यहाँ पे क्या है, ये वाली सेम चीज़ को जो हमारा टेबल है उसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। और ये हमारा x0 है, x1 x2 x3 और ये y0 y1 y2 y3 और x की वैल्यू 21 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग यहाँ पे इस वाले फार्मूला में पुट करेंगे। x की जगह पे x1 x2 x3 है, y0 y1 y2 y3 और x है हमारा और x0, सारी चीज़ों को मैं इसको पुट कर। सो गाइस मैंने यहाँ पे सब पुट कर लिया है, जो भी सारे हमारे पास वैल्यू थे। पुट करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो एक काम करती हूँ मैं, सिंप्लीफाई करके मतलब जो, क्योंकि मुझे आपको नोट्स भी देना है, तो सिंप्लीफाई करके एग्जैक्टली मतलब पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने क्या किया है, ये हमारे पास 4 टर्म थे। ठीक है, हमारा एक इक्वेशन है y ऑफ x इक्वल टू, ये हमारा पूरा इक्वेशन है, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल दिया, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म और ये हमारा चौथा टर्म बना है। तो सब मैंने यहाँ पे 21 माइनस 23 ये आएगा -2 और ये सबको मैंने माइनस करके यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो है इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा पहला टर्म का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 0.1688 प्लस जो हमारे पास ये दूसरा टर्म है, इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो होगा, वो आ रहा है हमारे पास 0.2894 प्लस उसके बाद हम लोग यहाँ पर से अपना तीसरा वाले टर्म का हमारा निकालते हैं आंसर। तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस ऑफ 0.1298 थर्ड टर्म हो गया हमारे पास। और जो लास्ट वाला टर्म है इसका हम लोग निकालते हैं, ये आ रहा है हमारे पास प्लस में 0.02992।
ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इन सबको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास वैल्यू, ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास 0.35823। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 0.35823। ओके, तो ये आ रहा है हमारे पास आंसर। तो कुछ नहीं करना है हमें, बेसिकली हमें बस फार्मूला याद रखना है। लैग्रेंजेस में जो हमें ध्यान में रखने की चीज़ें हैं वो फार्मूला है, और फार्मूला कोई ऐसा जनरल फार्मूला एक हम लोग याद रख सकते हैं, लेकिन जब जितने डेटा पॉइंट्स होंगे उस डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका फार्मूला चेंज होगा। वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स भी चेंज होगा, जैसे 5 है तो 5 टर्म बनेगा, 4 है तो हमने 4 टर्म बनाया। और सिर्फ टर्म भी नहीं बनाना है, हमें टर्म के अंदर का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास अंदर कितने ब्रैकेट्स जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। तो ये बन गया आंसर। एक और हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड लॉग ऑफ 10 6 5 6, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स 10 की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है, मतलब ये हमारा क्या है, बेसिकली ये एक्स है और ये है एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई। अब यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स है, और लॉग एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 656। तो हमें बोला जा रहा है कि एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स ये है, तो फाइंड आउट करना है एक्स इक्वल टू 656 पे वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि वाई की वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब लॉग ऑफ 656 ऑफ 10, यही चीज़ बेसिकली, ठीक है। तो इसको हमें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, x0 इक्वल टू 654, कॉमा x1 इक्वल टू है 658, कॉमा x2 इक्वल टू है हमारे पास 659, एंड जो हमारे पास y0 है वो है 2.8156, कॉमा y2 है हमारे पास 2.8182, कॉमा y3 है हमारे पास 2.8189, एंड x की वैल्यू जो है हमारे पास 656 दी हुई है, ठीक है। तो ये सारे डेटा हमारे पास गिवन है, सिंपल सा हमें अब फार्मूला को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फार्मूला। सो गाइस मैंने फार्मूला लिख लिया है कि अप्लाइंग लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 टर्म दिए हुए हैं, ये 1 2 और ये 3 टर्म दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमारा 3 बनेगा टर्म, 1 ये 2 और ये 3, और हर टर्म के अंदर जो कितने ब्रैकेट्स बनेंगे हमारे, 2 ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे पहले में 2 ब्रैकेट, तो इस तरीके से 2 ब्रैकेट करके हमारे बनेंगे। अब क्या करना है, फिर से मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके साइड में लिखती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, हमें पता है x0 की वैल्यू ये है, x1 x2 ये है हमारा y0 y1 और ये y2 है, और x की वैल्यू हमारे पास ये है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हमें पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो इसको मैं पुट कर लेती हूँ। सो गाइस वैल्यूज़ को पुट करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने सारे वैल्यूज़ को पुट कर लिए एक एक करके यहाँ पर से टेबल में देख करके। अब इसको हम लोग इसको कैलकुलेट करने वाले हैं कैलकुलेटर से। सो गैस कैलकुलेट करने के बाद जो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आएगा, मतलब सॉल्यूशन नहीं, इस तरीके से आएगा हमारे पास। अब इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू आएगी, ये फर्स्ट टर्म की वो आएगी, वो आ रहा है हमारे पास, पहला वाला जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है इक्वल टू 0.84468। इसी तरीके से अब हम लोग दूसरा टर्म का निकालेंगे, ये वाला। तो दूसरे वाले टर्म का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है प्लस में 4.2273। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरे वाले को सॉल्व कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड वाला जो टर्म का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस में 2.25512। अब इन सबको ऐड कर देंगे हम लोग, तो जो वैल्यू आएगा मेरे पास, तो सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है हमारा फाइनल आंसर वो आ रहा है 2.81686। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं किया, हमें बस ध्यान में ये रखना है कि कितने डेटा पॉइंट्स दिए हुए उसके अकॉर्डिंग हमें फार्मूला बनाना होगा। जैसे हमारा फार्मूला बन गया, पुट करना है और आंसर को निकालना है। कैलकुलेटर आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल 2 का सॉल्यूशन। इसके बाद आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम है, ये भी हमारा सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको आप लोग सॉल्व करना खुद से। सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर दिया है मैंने। आप लोग इसको खुद से सॉल्व करना और आंसर आकर के यहाँ पे वेरीफाई करना। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हमें कोई एक्स नहीं दिया है कि कौन से एक्स के लिए हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बोला गया है कि इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल निकालने के लिए। पॉलिनोमियल हमें पता है, पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक्स होता है, कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, एक्सपोनेंट होते हैं। तो हमें एक्स नहीं दिया है, तो एक्स नहीं दिया है तो एक्स की जगह पे कुछ भी पुट नहीं करेंगे। जैसे हम लोग अपना सॉल्यूशन निकालते हैं वैसे ही करेंगे। जो भी चीज़ हमारे पास दी, हमारे पास x0 x1 x2 x3 y0 y1 y2 y3 ये सब दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे, जैसे हमें अपना फार्मूला यूज़ करना होता है वैसे हम अपना फार्मूला बनाएंगे।
सारी चीज़ों को पुट करेंगे, बस एक्स को एक्स ही रहने देंगे क्योंकि हमें एक्स नहीं पता है। अब एक्स हमें नहीं पता है तो एक्स को वैसे ही करते-करते लास्ट में क्या होगा हमारे पास सब सिम्प्लीफाई होके जो आंसर आएगा वो एक्स के टर्म में एक पॉलिनॉमियल बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक पॉलिनॉमियल। अब यही वो पॉलिनॉमियल है जिसको हम लोग लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन से निकाल सकते हैं। अब मान लो कि अगर हम लोग इस प्रॉब्लम के लिए बोले कि x इक्वल टू 8 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करो, x इक्वल टू कोई सा भी मतलब कोई सा भी वैल्यू ले लेते हैं x इक्वल टू समथिंग, समथिंग के लिए हमें निकालना है और ये हमारे पास डेटा सेट गिवन है। तो क्या करेंगे x हमें अब हमें पॉलिनॉमियल पता है। अब जैसे हमें पॉलिनॉमियल पता है हमें उतना नहीं करना, हमें क्या करना है बस सिंपल सा इसको x के जगह पे उस वैल्यू को पुट करना है और अपना आंसर हमारा आ जाएगा। तो यही बेसिकली सही ये चीज़ है और आप लोग चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।